अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप सीएसएस उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, सीएसएस के आज के इस लेसन में आपको पैडिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूं। बेसिकली हमारे पास यहां पर दो प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी हैं जो आपको एक जैसी दिखाई दे रही होती हैं, जिनमें आपके पास एक मार्जिन है और एक पैडिंग है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करती हैं। मार्जिन बेसिकली करता है क्या, जैसे मैंने आपको पहले लेसन में बता दिया था, आपके पास एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ फासला जो उसके अंदर होता है उसको वो कम या ज्यादा करता है, यानी कि उसका मार्जिन अप एंड डाउन करता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज करता है, चाहे वो अप एंड डाउन हो या राइट एंड लेफ्ट हो। अब पैडिंग क्या करता है? पैडिंग बेसिकली आपके पास जो आपका ऑब्जेक्ट एलिमेंट होता है, एलिमेंट और बॉर्डर और उस अंदर जो उसके अंदर जो भी कोई ऑब्जेक्ट आपके पास होगा उसके अंदर इफेक्ट डालेगा। लेट्स से आपके पास एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ में आपके पास पैराग्राफ है यानी कि टेक्स्ट है और उसके साथ आपका बॉर्डर है। अब उनके अंदर आप कोई खास वैल्यू, खास उसके अंदर कोई फासला देना चाह रहे हैं, उसके लिए फिर आपको यूज करना पड़ता है पैडिंग। मिसाल के तौर पे जैसा कि हमने 2-3 लेसन पहले में हमने देखा था कि हमने बॉर्डर को एक वैल्यू अप्लाई की थी बॉर्डर रेडियस के नाम की। जब हम उसको बॉर्डर रेडियस देते हैं तो क्या होता है, साइडों से हमारा जो होता है वो टेक्स्ट बाहर निकल रहा होता है जब हम कोई उसे बड़ा बॉर्डर दे देते हैं। लेकिन अगर हम उसके अंदर पैडिंग्स वगैरह को यूज करेंगे तो वो चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा कैसा होगा ये लेसन, ये कैसे स्टार्ट होगा, क्या क्या चीजें हमें इसके अंदर करनी होगी। तो मैं अपनी एक्सरसाइज फाइल पे चला जाता हूं, CSS फाइल XP Academy पे आप क्लिक कर दें जो कि आपकी डीवीडीज के अंदर मौजूद होंगी। मैंने इसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद आज का जो हमारा लेसन है, लेसन नंबर 18 है। इसके ऊपर आप डबल क्लिक कर दें। ये बेसिकली वही लेसन है जो हमने इससे पहले वाले लेसन के अंदर देखा था, मार्जिन्स। मार्जिन का कंसेप्ट इधर था, अब इसके अंदर मैं आपको पैडिंग्स यूज करना बताऊंगा। तो इसी के ऊपर आप आ जाएं, राइट क्लिक कर दें, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस के ऊपर आप क्लिक कर डालें। आपने क्लिक किया, आपके पास ये ओपन हो चुका है। और यहां से मैं अपने पास जो मेरे पास लेफ्ट मार्जिन है, मैं जस्ट उसको खत्म कर देता हूं। यहां से मुझे और कुछ नहीं चाहिए होगा, जस्ट मैं अपने पास लेफ्ट मार्जिन जो मेरे अपना है वो मैं यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। ठीक है, आप इधर आ जाएं और इसे एक रिफ्रेश कर डालें। और थोड़ा सा मार्जिन मैंने यहाँ पे भी देना था, टॉप वाला, ये इसको मैंने देना है इमेज के लिए। ठीक है, वापस आप इधर आ जाएं और इसे रिफ्रेश कर डालें तो आपके पास आपकी ये शेप बन चुकी है। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, मैं हेडिंग्स के ऊपर आपको इफेक्ट डाल के देता हूं पहले, फिर उसके बाद आगे की तरफ निकलते हैं। और मैं ये कुछ जो मार्जिन हैं ये बढ़ा देता हूं, मैं इनको अपनी जगह पर बाय डिफॉल्ट ही ले आता हूं। ठीक है, यानी कि इनको मैं अभी ब्लॉक कर देता हूं। आप इसको भी ब्लॉक कर डालें और अगेन। ठीक है, ये आपके पास ब्लॉक हो चुका है, रिफ्रेश कर डालें तो आपके पास ये ऐसा हो जाएगा। अब हम कर रहे क्या, देखिए मेरे पास ये बॉर्डर है ऑलरेडी, मेरे पैराग्राफ्स में बॉर्डर लगा हुआ है। मैं ये चाह रहा हूं मेरे पास ये जो बॉर्डर में ये जो वैल्यू है पैराग्राफ वाली, ये आगे जो वर्डिंग लिखी हुई है आगे निकल कर आ जाए दोनों तरफ से। तो सबसे पहले तो मैं जो चीज इसको आपको इफेक्ट डालना बता रहा था वो क्या है, इसके अंदर मैंने आपको बताया था पिछले लेसन के अंदर, जब मैं इसको बॉर्डर टाइप कर देता हूं यहाँ पे बॉर्डर, और इसको मैं रेडियस देने जाता हूं जब, ठीक है, क्योंकि बॉर्डर में आपके पास एक वैल्यू होती है रेडियस की। आप इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हो, आपने इसको बॉर्डर रेडियस दे दिया, स्पेलिंग मैंने ठीक किया, और आप इसे कहते तो हमको हर तरफ से बॉर्डर चाहिए तकरीबन 45 पिक्सल्स का। ठीक है, कंट्रोल एस आपने कर दिया। आप इधर आ जाएं और इसको आप रिफ्रेश कर दें। तो देखें यहां पे जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास कर्व तो बन चुका है, लेकिन यहां पे मेरे पास ये परफेक्ट नजर नहीं आ रहा। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखें आपका टेक्स्ट इधर से भी बाहर निकल रहा है और यहां से देखें इधर से भी आपके पास आपका टेक्स्ट परफेक्ट नहीं आ रहा। तो अब इसको एडजस्टमेंट करनी है, मैं अपने टेक्स्ट को दाएं बाएं मूव करना चाह रहा हूं। तो मूव करने के लिए जो चीज यूज की जाती है वो आपके पास आपकी होती है पैडिंग, और पैडिंग आपके पास करेगी आपके एलिमेंट्स के अंदर जाके, यानी कि आपका ये जो पैराग्राफ का जो एलिमेंट है बॉर्डर, इसके अंदर रहकर काम करेगी। तो अब देखते हैं पैडिंग्स के लिए, मैं इधर ही आ जाता हूं, अपने पैराग्राफ के अंदर ही पैडिंग को टाइप कर देता हूं। तो आप टाइप कर दें, मैं इसे देता हूं पैडिंग जो मेरे पास है, जो आप इसे पहले वैल्यू देंगे, और ये आपके पास शॉर्ट फॉर्म होती है आपके पास। ठीक है, अब शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, आप इसको दे सकते हैं लेफ्ट पैडिंग दे सकते हो, आप इसको राइट पैडिंग दे सकते हो, आप दाएं बाएं जो भी आप इसे पैडिंग देना चाहें आप इसको वो असाइन कर सकते हैं। तो हमारी जो इसको पैडिंग मिलेगी वो क्या है, मैं इसको ओवरऑल जो देना चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं इसको देना चाह रहा हूँ 45 पिक्सल्स की देना चाह रहा हूँ। कंट्रोल एस किया, मैं इधर आ जाता हूँ यहाँ पे और मैं इसे एक रिफ्रेश कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखिए
मेरे पास ये जो है 45 पिक्सल्स हर तरह से इसने बढ़ा दिया है। अब हर तरफ से तो मुझे डेफिनेटली चाहिए नहीं था। ऐसे करने से तो क्या होगा, मेरे पूरे पैराग्राफ जो होंगे राउंड भी हो जाएंगे और लेकिन हर तरफ से मजीद एक्स्ट्रा स्पेसेस बीच में आ जाएंगी और ये स्पेसेस मार्जिन से कंट्रोल नहीं होती हैं। तो इसके लिए फिर आपको यूज करना पड़ता है पैडिंग्स की। ये तो आपके पास पैडिंग की शॉर्ट फॉर्म है जो ओवरऑल पैडिंग्स को कंट्रोल करता है। तो इसको भी मैं यहाँ पे ब्लॉक कर देता हूँ। अब जो मुझे चाहिए वो मुझे क्या चाहिए, पैडिंग को मुझे लेफ्ट साइड से यूज करना है, देन पैडिंग को मुझे राइट साइड से यूज करना है। हर तरह से मैं इसको अपनी मर्जी के मुताबिक यूज करना चाहूंगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर आप क्या कर देंगे, आप इधर आ जाएंगे, टाइप कर दें पैडिंग। मैंने इसको टाइप कर दिया पैडिंग, मुझे पैडिंग चाहिए लेफ्ट साइड से। आप इसे ले देखते हैं लेफ्ट, मैंने इसको लेफ्ट साइड दे दिया। कितनी चाहिए आपको, मुझे चाहिए यहाँ पे लेफ्ट साइड से मजीद आगे चाहिए 45 चाहिए, या बड़ा कम कर दे 30 कर देता हूं मैं यहाँ पे। तो 30 क्या है, पिक्सल्स है मेरे पास। ठीक है, कंट्रोल एस करें और इधर आ जाए। अब देखिएगा, जैसे मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूं तो देखा आपने हर तरह से मेरे पास ये जो थी, क्योंकि मैंने आप इसको टॉप पैडिंग तो दी नहीं है, जस्ट मैंने जो इसको पैडिंग अप्लाई की वो क्या मैंने किया, इसको लेफ्ट पैडिंग दे दी है। ठीक है, तो अब मेरे पास ये लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ये इफेक्ट्स डालेगा। क्यों, आपके पास यहाँ पे भी देखिए इक्वल स्पेसेस नजर आ रहे हैं और यहाँ पर आ जाए, यहाँ पे भी आपको सॉरी आपके पास लेफ्ट साइड से इसको ये स्पेसेस देगा और यहाँ पे देखिए आपके पास नजर नहीं आ रहे। ठीक है, तो लेकिन मुझे लेफ्ट राइट दोनों तरफ से चाहिए, तो फिर उसके लिए आप क्या करना होगा, अगेन आप इसको कॉपी करें और यहाँ पर आ जाए। तो उसके लिए फिर आप इसको राइट साइड दे दें। ठीक है, अब मैंने इसको राइट साइड दे दिया। अब आपके पास दोनों तरफ से इक्वल इफेक्ट आपको डाल के दे देगा। ठीक है, देखें आपके पास यहां से भी इसने क्या किया, ये आपके पास बॉर्डर था, इधर से इसने इसको 30 के फासले पे ले गए और इस तरह से भी इसको ये 30 के फासले पे लाया, यानी कि पिक्सल्स के फासले पे उठाकर आगे लाया। तो इस तरह से आपके पास देखें ये आपका पैराग्राफ का एरिया परफेक्ट हो जाएगा। यही काम आप हेडिंग्स के अंदर भी कर सकते हैं, यही काम आप इमेजेस के अंदर भी कर सकते हैं। और इस तरह से मुझे टॉप और बॉटम से भी कुछ कुछ एरिया से पैडिंग का दे देना है। तो ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा, पैडिंग और मार्जिन आपके पास वो चीजें हैं जो सीएसएस के अंदर आपको अगेन अगेन यूज करनी पड़ती हैं और है भी बहुत आसान है। तो इसलिए इनके ऊपर प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा, बहुत प्रैक्टिस आपने करनी है। तो देखें टॉप से मेरे पास ये वैल्यू आ चुकी है। इस तरह से मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे पास अगेन पैडिंग आ जाए और ये पैडिंग जो मेरे पास हो ये मेरे पास आ जाए बॉटम से आ जाए। यहाँ पे बॉटम मैंने दे दिया, कंट्रोल एस कर देता हूँ और मैं भी इसे रिफ्रेश नहीं करता हूँ। मेरा माउस देखिए ये बिल्कुल यहाँ पे है इस लाइन की तरफ। देखते हैं क्या होता है। F5 प्रेस कर दें। जैसे मैंने F5 प्रेस कर दी, देखिए माउस से थोड़ी सी नीचे आ चुकी है। तो ये आपके पास आपकी पैडिंग्स होती है। आई होप अब आपको मार्जिन और पैडिंग के अंदर ना तो कोई कंफ्यूजन होगी और ना ही आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल इसको स्टेप बाय स्टेप्स करके मैंने आपको समझाया आपके पास मार्जिन क्या चीज है और आपके पास आपकी पैडिंग्स क्या चीज है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और जरूरत सिर्फ एक बात की है, वो क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये बेहतर क्लियर होगा। अक्सर हम लोग पैडिंग्स को यूज करते हैं, हेडलाइंस पर भी यूज करते हैं। हमारे पास जैसे ही वो कोई भी हेडलाइन आए, वो हेडलाइन जो हमारी हेडिंग्स होती हैं जैसे ही वो आ जाए तो उनमें कोई फासला ऑटोमेटिकली हम पैडिंग के थ्रू छोड़ देते हैं। उससे वो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, खूबसूरत भी दिखाई देता है और उसके साथ बॉर्डर को लगा के इसके पीछे हम बैकग्राउंड भी लगा देते हैं। इस तरह की चीज़ें वगैरह हम आपको दे देते हैं, उससे अपनी वेबसाइट्स पर मेंशन कर देते हैं। हमारी वेबसाइट की खूबसूरती बढ़ जाती है इस तरह से और हमारा मटेरियल भी अच्छा हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था आज हमारा पैडिंग का लेसन। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट लेसन में फिर मैं हाजिर होऊंगा मजीद मालूमात और अपडेट के साथ। आप मजीद मालूमात और अपडेट के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com। अगर डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन डीवीडीज की कंप्लीट कलेक्शन हासिल करना चाह रहे हैं तो प्लीज कॉल करें 0343901779 पे। ईमेल करें xpacademy@ymail.com। स्काइप पे ज्वाइन करें, हमारा स्काइप का आईडी है XP Academy। सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें लाइक्स करना ना भूलिएगा, अपनी दुआ में भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे आप इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।